भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाया जाता है जन्माष्टमी के दिन 56 व्यंजनों का भोग? जाने इससे जुड़ी रोचक कथा। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। आखिर 56 भोग ही क्यों लगाते हैं? आइए इससे जुड़ी कथा के बारे में सुनते हैं। सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू शास्त्र अनुसार 4 रात्रियों का विशेष महत्व बताया गया है। शिवरात्रि जिसे महारात्रि कहते हैं, दीपावली जिसे कालरात्रि कहते हैं, होली अहोरात्रि के तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को महारात्रि कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे भगवान कृष्ण जन्म के संयोग मात्र ही अपने आप सभी दरवाजे खुल गए थे। पहरेदार घोर निद्रा में सो गए थे। माँ यमुना जिनके चरण स्पर्श करने के लिए आतुर हो उठी थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मोह लेने वाला अवतार माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के श्री कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी के महोत्सव में मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण की उपासना करके से लाभ की प्राप्ति होती है। हर साल भाद्रपद माह के श्री कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी का महोत्सव इस बार विशेष दिन पर रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। हर साल भाद्रपद माह के श्री कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन लोग शालिग्राम लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा करते हैं और कुछ व्रत उपासना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं। वही जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है। अब कई लोग के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर 56 ही भोग क्यों लगाते हैं, जिसका जवाब बहुत कम लोग जानते होंगे। दरअसल इसके पीछे 2 रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। इसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। आइए इससे जुड़े कथा सुनते हैं। एक बार गोकुल की गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए एक माह तक लगातार यमुना नदी में स्नान किया और माता कात्यायनी की पूजा की ताकि श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में मिले। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को अपनी इच्छा पूर्ण होने का आश्वासन दिया। इसी से खुश होकर गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अलग अलग 56 भोग के व्यंजन बनाए। दूसरी कथा। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार मान्यता है कि माता यशोदा अपने बाल गोपाल को रोज 8 पहर 8 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पूजा के कराए जाने पर देवराज इंद्र ब्रिजवासियों से नाराज हो गए थे तो उन्होंने क्रोध में खूब वर्षा कराई थी ताकि ब्रिजवासी उनसे माफ़ी मांग सके, मजबूर हो जाए। लेकिन ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कंधी उंगली पर उठाया। सभी ब्रिजवासियों को इसी पर्वत के नीचे आने को कहा। कथा के मुताबिक श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद क्षमा मांगी। 7वें दिन जब बारिश रुकी तो उनकी माँ यशोदा ने ब्रिजवासियों संग मिलकर उन्हें 7 दिनों के 8 पहर का
भोजन का हिसाब लगाकर कान्हा को 56 भोग लगाया गया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई, उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।